कहता है लड़े चलो भीतर, लड़त लड़त हो गए जो हारे। जब गज थक जाता है परमात्मा को बुलाता है अपनी आवाज में, गज के फंद छुड़ाए, गज के फंद छुड़ाए, भगवान भक्त के बस में होते आए, भगवान सबूरी के पेर सुदामा के तन दो, रुच रुच भोग लगाए, रुच रुच भोग लगाए, कभी भी किसी ब्राह्मण संत का अपमान नहीं करना चाहिए। यहाँ पर यह तो अपनी सेवा में लीन थे, लेकिन जब यह इनको पता चला कोई बात नहीं, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष संपूर्ण होता है। संसार में जीव माया में वशीभूत होकर के ये परमात्मा को भूल जाते हैं। आगे दुर्वासा ऋषि पंचम मनु हुए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, पंचम मनु रेतम मनु हुए। उनके बलि बिंदानी पुत्र थे। बिंदु नाम का इंद्र, हिरण्याक्ष, रोमा आदि ऋषि, सप्त ऋषि थे। उनमें शुभ्र की पत्नी वैकुंठ से भगवान से अवतार लेकर वैकुंठ का निर्माण किया था। षष्टम मनु हुए चाक्षुक मनु, जो चक्षुक का पुत्र था। उन्होंने संबुद्धि अपने वंश उत्तम होकर अजित नाम के प्रसिद्ध हुए। एक रूप से चक्रत कश्यप रूप धारण करके और दूसरे रूप से समुद्र की मंथन कराते, समुद्र से 14 रत्न निकालते हैं। परीक्षित जी पूछते हैं, राजन, भगवान को समुद्र मंथन करने की तथा अमृत निकालने की क्या आवश्यकता पड़ी? दुर्वासा ऋषि का इंद्र को श्राप। यहाँ दुर्वासा, यदा दुर्वासा साप्त श्री तंत्र लोकास्त्रयो नृपा निश्री कांचस्पस्त्रे निसुत जायते क्रिया। एक समय दुर्वासा ऋषि को रास्ते में इंद्र मिले। इंद्र की सवारी मिली। इंद्र देखा, इंद्र का स्वागत करते हैं और अपने गले की माला उतार करके इंद्र के गले में डाल दी। इंद्र ने मद के कारण वह माला अपने ऐरावत हाथी के ऊपर डाल दी। हाथी ने माला को लिया और सूंड से उठा करके पैरों के नीचे रौंद दी। यह दुर्वासा जी ने जब पीछे मुड़ के देखा, बोले, अरे इंद्र बनाए से लक्ष्मी का ज्यादा ऐश्वर्य घमंड है, जा तेरी राज लक्ष्मी ही समुद्र में चली जाए। इसी प्रकार से यहाँ श्राप देकर इंद्र को चले गए। सब देवता मिलकर के भगवान की शरण में गए और कहने लगे, प्रभु
हम दैत्यों से पराजित होकर के दुखी हो रहे हैं। ब्रह्मा जी बोले अभिक्रिया सत्यमनस्तातम गुहा संध्यम निष्कलम प्रवत्या मनोग्रयान वाचा निग्रक्त नाम महे देव बरम बरेया। हे अनंत अनादि अभिक्रिय सत्य स्वरूप निर्रूपानी तत्व रहित मन से भी बहुत प्रकार की आराधना के पश्चात भगवान प्रकट होकर के बोले तुम लोग मनुष्यों की भांति मत अहंकार में पड़ जाते हो। अरहोपि संयेदा सते कार्यति गौरवे। हे देवता आपने कर्म को सिद्ध करने के लिए शत्रु से भी संधि कर लेनी चाहिए। बोले महाराज कैसे? बोले एक बार एक पिटारी में सर्प बंद हो गया है। जब उसने देखा कि एक चूहा जा रहा है, बोलता है अरे चूहा मामा देख भैया मैं इस पिटारी में बंद हूं, तेरे दांत नुकीले हैं, तू मुझे यहां से निकाल दे, हम तो आज से अपने मित्र हैं। और जैसे ही पिटारी को काटा सर्प बाहर निकला, सबसे पहले वो चूहे को ही भक्षण कर गया। इसी प्रकार आप भी देवताओं से दैत्यों से मित्रता कर लो, संधि कर लो, इससे मिलकर के समुद्र मंथन संभव हो सके। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दैत्यों से संधि कर करके मंथन समुद्र का करें, अमृत पान करने के चिरंकायु बनो। इंद्र सहित सारे देवता दानव बलि के पास गए और मंथन करने की बात कही कि समुद्र में जो निकलेगा उसे आधा आधा बांट लेंगे। बलि ने स्वीकृति दे दी। देव दानव मंदराचल पर्वत लेने गए, लाते समय गिर जाने से बहुत से उसके नीचे दब गए। भगवान ने गरुड़ पर रख करके एक ही हाथ से पर्वत को समुद्र में डाल दिया। ते नागराज मानस्त्र फल भागे निवासुकिम। नागराज वासुक को अमृत से भाग देने की शर्त रख करके वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई है। समुद्र में लपेट करके करने लगे। पहले देवता सिर की तरफ लगे,
बोले प्रभु विष है इसमें। बोले कोई बात नहीं, आप लग जाओ। दैत्य बोले अच्छा, हम बोले पूंछ पकड़ेंगे सर्प की। बोले हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे, हम मुख पकड़ेंगे, हम बलशाली हैं। प्रभु ने इशारा कर दिया कोई बात नहीं, पीछे आ जाओ। जैसे ही समुद्र मंथन हुआ, सर्प ने फुसका छोड़ी, सभी दैत्य बड़े सुंदर हो गए, काले। अतः परंतु भगवान ने महा बलशाली कश्यप रूप धारण कर करके जब मंदराचल पर्वत नीचे की ओर जाने लगी, तब भगवान ने कश्यप रूप धारण किया। बोलिए कश्यप भगवान की जय। कश्यप रूप धारण भगवान को पीठ पर हल्की सी खुजली हुई, रोने लगी। सर्वराज की स्वामी से दैत्य दक्ष की तरह हो गए। मंथन में सबसे पहले निर्मध्यमना दुरेदम भूतजम महोत्पलाहलाग्र। सबसे पहले समुद्र से हलाहल विष निकला। सभी लोग घबरा गए, बोले अब क्या होगा। देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावना त्राहिना शरणात् प्रपन्नस्ते लोकस्य दान विस्तार। हे देवों के देव महादेव, भूत भावन भूतात्मा शरण में आए हमारी त्रिलोकी की जलाने वाले विष से रक्षा कीजिए। तब भगवान ने की प्रार्थना करने पर नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्प निहारम जिताकाशमाकाश वासम भजे हम। प्रार्थना सुनकर के भगवान शिव ने प्रार्थना से प्रसन्न होकर के विष को त्रिलोकी के कल्याण हेतु लेकर के पिया और गले में धारण कर लिया। क्योंकि गले से नीचे उतारते हैं तो भगवान राम का वास है, इसलिए इन्होंने कंठ में धारण किया। कंठ में नीला पड़ गया, इसलिए इनका नाम हुआ नीलकंठ भगवान की जय। हे राजन, विष के बाद कामधेनु निकली जो ऋषियों को ग्रहण की गई। उसके बाद उत्सिर नाम का अश्व निकला, उसे बलि ने ले लिया। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान ने ले ली। लक्ष्मी ने अपना पीतांबर करने में भी सभी को कोई नहीं दोष देखा। दुर्वासा में भी तपस्या है, पर क्रोधी है। शुक्र आचार्य और ग्रह बृहस्पति में ज्ञान परंतु आसक्ति विशेष है, इसलिए सीधे सीधे भगवान के गले में ही वरमाला डाल दी। बड़े सुंदर पर काम नहीं, परशुराम धर्म सहित। उसके बाद वारुण सुरा मदरा लकड़ी जो दैत्यों ने पी ली, जिससे दानवों में लिया। श्री रमा विश्ववारुणी अमिप्य संग गजराज। तस्तुत धन्वंतरी जी भगवान अमृत से परिपूर्ण स्वर्ग कलश लेकर के निकले, जिसे देवताओं से दैत्यों ने छुड़ा लिया है। और अब यह बड़े देवता लोग बड़े घबरा रहे। इन्हें दैत्यों ने तो मदरा पान कर रखी थी, यहाँ भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया है। बोले मदरा पीने वाले को क्या अच्छी लगती है? बोले सुंदरी। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों के पास गए। बोले यह अमृत है, इसे ऐसे नहीं पीते। बोले आप पहले स्नान कर आइए। स्नान किया, पंगति बैठाई। बोले एक काम करते हैं, जो नीचे नीचे गाढ़ा है वो आप पी लेना, और ऊपर ऊपर जो पतला है यह देवताओं को पिला देते हैं, जिससे यह कम अमर होंगे। इन्होंने विश्वास कर लिया और देवताओं को
केतु नाम का, जो उसने समझ गया और भगवान जैसा रूप बना करके देवताओं के पास बैठा और अमृत पान होने के कारण यह दो हो गए, राहु और केतु। यह जो दो पहले, फिर इनको ग्रह में शामिल किया गया है। एक बालकोट से मैत्री, 2 आकार हंसी, 3 स्त्रियां से विवाद, 4 तुजन की सेवा, 5 गधे की सवारी, 6 गली गलोच करना, ये सब काम मनुष्यों को नीचे दिखाते हैं। तंत्र भगवान ने देव और देवताओं को लाइन में बिठा करके पंक्ति करवा दी। एन समोहिता नित्या पाहिता स्मृतम सुरा। भगवान शंकर भी उस रूप को देख करके मोहित हो पड़े, भागने लगे। माला पहनी छूट गई, जहां जहां हुआ वहां सोने चांदी की खाने बन गई। इस प्रकार काम को भी चलाने वाले शंकर जी आज भगवान की माया से मोहित हो गए। जो ज्ञान ही कर चित अपरई, परियाई विमोह बस करई। शरीर 3 प्रकार के होते हैं। एक आध्यात्मिक शरीर केवल ईश्वर की धारण करते हैं। यातना शरीर जीव को मरने के बाद मिलता है। और तीसरा है भौतिक शरीर, जो मौजूद में संसार में है। शरीर की 4 प्रक्रियाएं होती हैं। 1 खाना पीना, 2 सोना, 3 काम वासना, 4 आत्मरक्षा। आगे चल करके हे राजन, बृहस्पति नाम का पुत्र श्रद्धा देव, सप्त मनु, इनके 10 पुत्र, 1 इक्ष्वाकु, 2 नभग, 3 तृष्ण, 4 सयाति, 5 नरिष्ठ, 6 नाभाग, 7 दिष्ट, 8 करुष्ट और 9 बृहद्रथ और 10वें वासुमान हुए। भरद्वाज कश्यप्या ऋषि गौतमो इति वसिष्ठः विश्वामित्र जगन्नितम, ये ऋषि कहावे सप्त। इन मंत्र में 1 सप्तशती के वामन भगवान का अवतार हुआ है। हे राजन, बृहस्पति की 2 पत्नियां संज्ञा और छाया, जो विश्वकर्मा की पुत्री थी, वर्तमान वैष्णव मंत्र के मनु, सिद्धदेव और पुरंज इंद्र हैं। संज्ञा के यमी सिद्धदेव और अश्वनी कुमार हुए। छाया के सार्वणी, तपस्वी और संनिश्चित पैदा हुए। तमी नाम की कन्या समर्पण को ब्याही गई। 8वें मनु सर्वित्र, 9वें दक्ष सवित्र, 10वें ब्रह्म समर्पित, 11वें धर्मवशी, 12वें रुद्र होते हुए देव शायद 14वें इंद्र समर्पित। इस प्रकार से यह 14 मनवंतर के अधिपति होते हैं। हे परीक्षित राजा, सुखदेव जी पूछते हैं, प्रभु आपने 2 स्कंद में जो भगवान ने दानव राजबलि से 3 पग भूमि मांग कर दान थी, वह आप नापने के बाद भी उसे बांध क्यों नहीं? 3 डाल भूमि मांगने पर कौन सी हित साधना थी? पराजित श्री मुच हापितो इंद्रराजन भृगुभि सजीवितः। हे राजन, जब दानव राजबलि इंद्र द्वारा युद्ध में प्राणों से त्यक्त कर दिया गया, तब भृगु वशिष्ठ से उसे जिलाया। बलि ने उन भृगु वंशियों की बड़ी सेवा की। उन्हीं ब्राह्मणों से बलि के द्वारा विजित नाम का यज्ञ कराया। यज्ञ संपूर्ण होने पर अग्नि से इंद्र के अश्व में समान अश्व और सिंह के चिन्ह ध्वज रथ प्रदत्त हुआ। दिव्य धनुष, बाणों का माला और कवच आदि से प्राप्त हुआ। विवाह पितामह पहलान ने अग्नि पुरुषों की माला शुक्र आचार्य को शंख देकर के विजय का आशीर्वाद दिया। दानवेंद्र बलि ने इस
सब शस्त्र शास्त्रों से जित होकर के इंद्रपुरी पर अपना वहां जाकर के शंख बजाकर के देवताओं को भयभीत कर स्वर्ग में अपना स्थान बना लिया। बलि इतना बलवान जैसे हो गया, गुरुजी ने कहा बताया कि बलि के लिए ब्रह्मचारिणी ऋषियों ने यज्ञ कराए, दिव्य वस्त्र सुलभ करा दिए। अब यह भगवान के दूसरा कोई भी परास्त नहीं कर सकता है। जब बलि को इंद्र आदि सब सुने मिले तब सिंहासन पर विराजमान हो गया और देवताओं को शक्ति क्षीण हो गई। मोह सकल व्याधि कर मूला, तिन्ह ते पुनि उपजई बहुसूला। जब बलि के भय से इंद्र आदि देवता भयभीत होकर के गंधराओं में छिप गए तो पुत्रों की दीन दशा देख करके अदिति माता एक दिन कश्यप ऋषि से इंद्र आदि की वापस दिलाने की प्रार्थना करने लगी। कोवा देहो भौतिको नामान को चात्मा प्रकृति परा। कश्यप जी कहने लगे, हे रति, कहाँ यह पंच भौतिक शरीर, कहाँ प्रकृति से परे आत्मा, किसने, कौन पति तथा पुत्र आदि हैं, मोह की इसमें कारण है। हमें मोह नहीं करना चाहिए किसी में भी। कश्यप जी कहने लगे, हे देवी, तुम भगवान जनार्दन की पूजा करो, जो व्रत तुम्हें ब्रह्मा जी ने बताया, कामनाओं के लिए बताया, उसी के हति रोषक व्रत करते हैं। यह व्रत फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से द्वादशी पयो व्रत कह करके भगवान का पूजन करें। हो सके जंगली बहार के नीचे की मिट्टी अपने शरीर से लपेट करके स्नान करें। हे देवी, तुम यदि 12 दिन की यह रचना से उद्धृत होकर के तुम्हें नमस्कार होगा, तुम मेरे पापों को नष्ट करो। इस प्रकार नित्य नैमिक कर्म से समाहित चित्त होकर के, भक्ति से प्रचलित होकर के आप यह व्रत को करो। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महीयसे सर्वभूत निवासाय वसुदेवाय साक्षिणे। इस श्लोकों को बोलते हुए 108 बार द्वादश अक्षत मंत्र का जप करें। भगवान में सो समर्पित माला अपने सिर पर धारण करके द्वादश यह पृथ्वी पर त्रिकाल स्नान करें, तब वार्तालाप करें, सिंहासन करें। इस प्रकार से यह व्रत करें। हे भगवान, प्रचित से अवतार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। तीनों लोकों को नाभि से धारण करने वाले मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तीनों लोकों को पीठ पर धारण करने वाले मैं आपको भी नमस्कार करता हूँ। अतिथि के इस द्वादश व्रत के फल पूर्व होने पर भाद्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान अतिथि के गर्भ में शरीर धारण करके भुजाओं से शंख चक्र गदा पद्म लेकर के पीतांबर धारण कर करके प्रकट हुए हैं। बोलिए बावन भगवान की जय। बावन भगवान का जन्म हुआ और काल रूपी, हे विष्णु रूपी, हे नरसिंह रूपी, हे रुद्र भगवान, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। ये सभी भगवान बावन अंगुल के हैं। बोलो। और भूमि पर आसन जंगल के स्वामी दंड माता ने कबोर, कोपिल कुबेर ने भिक्षा पात्र, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, सप्त ऋषियों ने कुछ गौ छत्र दिया, उमा ने भिक्षा दान दिया। बामन भगवान ना तो उल्टा ना चले वो बाम मार्गी ना हो, वैष्णव धर्म पर चलने वाला बलि शुक्र आचार्य द्वारा यज्ञ कराए जाने पर भगवान बलि के, लेकिन देवो यह बदल देना, तपस्वी यज्ञ का रहना, और वह बलि के यहाँ जा रहे हैं।
स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्राह्मण किम करवावते। हे भगवान, जो अर्धपाग के साथ आसन दिया, नमस्कार करके बलि बोले, हे प्रभु आप मेरे लिए आज्ञा करें, जो चाहोगे जो मांगोगे वह मैं आपको प्रदान कर दूंगा। नाहो सत्मिन कुले कंचित सत्व कृपया पुमान। हे राजन, आपके कुल में ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसने याचकों को नहीं दिया हो, ऐसा कहा हो। यदि आप देना चाहते हो तो मैं आपके 3 चरणों के नाप, अपने 3 चरणों के नाप के बराबर भूमि मांगता हूं। बलि हंसने लगे, बोले बोले आपके चरणों से क्यों, हम अपने? बोले नहीं, मैं अपने ही चरणों से 3 पग भूमि लूंगा। याचक को उतना ही लेना चाहिए जितनी उसको आवश्यकता हो, और मैं बगैर संकल्प के यह लूंगा भी नहीं। संकल्पेन बिना राजन यच्चित्तं मुझे न रहा, पलयस्य इलापल्कं तस्या छक्षं भवेत। राजन, संकल्प के बिना मनुष्य को कुछ भी कर्म करना, यह सब फल प्राप्त होता नहीं है, इसलिए संकल्प पहले करना होगा। दैत्यराज बलि बोले, हे प्रभु आप आयु में भी बालक हैं और बुद्धि में भी बालक हैं, आप मुझे 3 तक भूमि की बता रहे हैं और मांगते हैं देव। बोले आप और कुछ मांगिए। बोले नहीं, मुझे केवल 3 पग ही भूमि चाहिए। हे बलि, आप देवधारी भगवान तेरे लोग ऐश्वर्य, लक्ष्मी और यश को लेकर के इंद्र को दे देंगे। दुर्वासा जी बोले, बलि तू अपने वचनों से मुकर जा, क्योंकि ये साक्षात भगवान है। और कोवा दरिद्रोही विशालम तृष्णा श्रीवासम को यस्य समस्त तो सहा। हरिद्र कौन है जिसकी तृष्णा विशाल है? धनी कौन है? संतोषी जीव की परा कौन है? और जो निष्काम है, अमृत क्या है? किसी को आशा ना रखना। गुरुजी बोले, मूर्ख, इसे सब कुछ देना है तो दे दे, अपना निर्भय कैसे करेंगे? यह कोई साधारण महात्मा नहीं है। रहता समुद्र में नाम कयामत तक लब के, और रात से जो यही 2-4 है। अच्छे कर्म से तो स्वर्ग का नाम हो जाता है, अगर ये भगवान है तो कोई बात नहीं। दान भोगे नासति गतयो भवन्ति विस्त, यो न ददाति न कुते तस्य तृष्णा गतिभेत। इन्होंने बहुत रोका, नहीं माने। बोले अब मैं संकल्प ही नहीं होने दूंगा। शुक्राचार्य जी कमंडल में जाके बैठ गए। भगवान बोले, लगता है इसमें कचरा आ गया है। कुछ लिकारा और कुछ से साफ किया। शुक्राचार्य जी की दाहिनी आंख और फूट गई। बोले, भला हो ऐसे गुरु और चेले, ऐसे चेले का क्या करना जो अपना सब कुछ देना चाहता है। धनानी भूमो पशुष्य गो से, स्त्री गृह द्वार जना सबसे। यह गुरुदेव चाहे मेरे यहाँ पर आकर मांगने वाला यदि विष्णु है तो ये और बड़ी कृपा है कि आज मेरे यहाँ हरि मेरे दरवाजे पर मुझसे कुछ मांगने आए हैं। रहने दो अमर नहीं है शरीर, रहने दो
अमर नहीं है शरीर। रहने दो अमर नहीं है शरीर। अमर नहीं है शरीर। नर धोखे में मत रहियो, दो दो दिन के मेले हैं, ये दो दो दिन के मेले हैं। उड़ जाएंगे हंस अकेले हैं। यहाँ रहने न बड़े बड़े वीर हैं, झूठे जग के नाते हैं। झूठी है अर्धांगिनी, झूठे सबरे नाते हैं। जब जब काल घड़ी आवेगी, जब काल घड़ी आवेगी, कोई ना तेरे पास होगा। जब काल घड़ी आवेगी, कोई ना तेरे पास होगा। श्याम सुंदर समझाए रहे, तेरी नैनाए पार लगाए रहे। बोलिए श्री राधे। जब बलि को गुरु ने समझाया कि ये हरि है, बोले कोई बात नहीं सब ले जाना। तो बोले ये जब संसार से जब जाते हैं ना तो अकेले ही जाते हैं। भगवान के विशाल शरीर से पृथ्वी नापी, एक में दूजे में आकाश, तीजे पर कहां पर रखूं सारे असुर निराश। जब एक पैर में पृथ्वी नाप ली, दूसरे में आकाश, अब तीसरा पैर कहां पर रखूं। तब बलि बोले भगवान दान बड़ा होता है या दानी? बोले दानी बड़ा होता है। तो भगवान तीसरा पैर आप मेरे शीश पर रख दीजिए। बलि बांधत प्रभु बाणे, सो तनु बने न जाए। उमय घटी महु दीनी, सात प्रजंत छाए। जब भगवान का दूसरा चरण आकाश में सत्यलोक पहुंचा तो ब्रह्मा जी ने भी देखा और पद के आकाश से ब्रह्मा ने का ऊपर भाग फूट गया। उस दृढ़ से मिलती जलधारा भगवान के चरणों को धोती हुई भीतर आ गई। तब ब्रह्मा जी ने उसे जल से भर करके रख लिया। भगवान ने वरुण पास से बंधे बलि से कहा, तीसरा पैर मैं तेरे पैर पे रख दिया, बलि तू मुझसे कुछ मांग। बलि कहता है प्रभु अब क्या मांगू, मैंने तो आपको सब कुछ दे दिया। बोले प्रभु अगर कुछ देना चाहते हो तो आप मुझे ये वरदान दीजिए कि जब भी मैं घर से निकलूं बस आपके दर्शन हो,
आज बलि ने भगवान को अपना द्वारपाल बना लिया है और भगवान द्वारपाल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर लक्ष्मी जी घबरा रही कि कहाँ गए हैं। नारद जी पूछते हैं, बोले मैया मैं क्या बताऊं, आजकल तो वह नौकरी करने लगे हैं। बोले कौन सी नौकरी? बोले मैया कोई मजिस्ट्रेट बन जाते तो बताता, वो तो द्वारपाल बने हुए हैं। तब जाकर के रक्षाबंधन के समय लक्ष्मी जी राखी लेकर के बलि के पास जाती हैं और कहती हैं कि भैया यह जो कलाई है तेरी, मैं राखी बांधने के लिए तुझे आई हूं। तन ते धन को राखिए, धन दे करिए लाज, तन मन धन सब दीजिए, एक धर्म के काज। यहाँ लक्ष्मी जी ने भी आकर के केवल बोले भैया यदि मुझे कुछ देना है तो केवल मुझे आपका ये द्वारपाल चाहिए। बलि बोला लो, जैसा हमारा कन्हैया है वैसी हमारी लक्ष्मी जी हैं। ये देखिए आज कितना बड़ा सौभाग्य है उस बलि का कि आज भगवान को ही दान कर रहा है। संतापों को सहते हुए जो मान को छोड़ देता है उसको ये देव को दुर्लभ अपना पद दे देता हूँ। बलि से इस प्रकार मुझे वरदान देना चाहिए। और रत्नमाला बलि की पुत्री थी। वामन भगवान को देख करके सोचने लगी थी कि ऐसा मेरा पुत्र होता, परंतु जब इसने कपट किया तो कहती है कि मैं क्यों ना इसे विष दे करके मार दूं अपने स्तनों में लगा करके। यही बलि की पुत्री आगे चल करके पूतना राक्षसी बनेगी। भगवान ने भी इसकी ही भाषा में उत्तर दे दिया, हे देवी तुम्हारी इच्छा की पूर्ण होगी। आगे चल करके कथा आती है, सुंभलो भयो सोना जली बहलोचन के साथ, जिनके सुख ऐसे भये हरि पसारत। शुक्राचार्य जी बलि के यज्ञ के पूर्ण कराए। शुक्राचार्य जी बोले आगे आपके मनोचन से सारी न्यूनतम पूरी हो जाती है, फिर यहाँ से आपका स्वागत अर्पण करके सर्वतो भाव से पूजन हुआ है। आगे कथा आती है मत्स्य अवतार की। भगवान ने मत्स्य अवतार महाराज सतृत को महाप्रलय की जलाराशि से नाव में बिठा करके सतृत नाम उपदेश दिया। यह ग्रीव नाम का राक्षस को वेद को चुरा लेकर के गया था, उसे मार कर वेदों को लाए थे। ज्ञान विज्ञान समान राजा सतव्रत नाम की कृपा से वैश्विक बने हुए हैं। आगे राजा परीक्षित महाराज कहते हैं, हे प्रभु आपने महाराज सतव्रत का विस्तार तथा मनमंत्रों का वर्णन मुझे सुनाया है। अब आगे यह संज्ञा नाम की पत्नी के श्रद्ध मनु हुए। श्रद्ध देव का दूसरा नाम वैश्विक था। इनके इक्ष्वाकु आदि पुत्रों का विस्तार से वर्णन सुनाने की कृपा करें। इक्ष्वाकु नरक सयाति द्रवक करुण प्रभृत नवग और कवि, यह 10 हुए। गुरु वशिष्ठ जी के इनको संतान हीन देखकर मित्र आदि यज्ञ करवाए। इससे केवल दूध पीकर ही रहने वाली श्रद्धा ने होता है। पास जाकर के कन्या प्राप्ति की इच्छा प्रकट की, उसके कथन अनुसार हो गया। इसी को बाद में इला नाम की स्त्री बनी, यही पुरुष। हे राजन, एक बार इस जंगल में भगवान शिव जी का दर्शन करने पर तेजस्वी ऋषि पधारे। उस समय शिव पार्वती विहार कर रहे थे। ऋषियों को देखकर के पार्वती जी को लज्जा आई और संत भी संकोच में आकर के लौट गए। भगवान नारायण का दर्शन करने हरिद्र का आश्रम चले गए। आगे तब शंकर जी ने पार्वती को प्रश्न करने के लिए कहा कि अगर बाद में कोई पुरुष इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो वह
स्त्री बन जाएगा, स्त्री बनेगा सुदम्न के रूप में होकर के यह पुत्र मोहित हो गया। इसके संयोग से प्रोलवा नाम का पुत्र हुआ। प्रजा द्वारा अभिनात किए जाने के गम से राजा सुदम अपने पुत्र पूर्वा को राज्य दे करके वन में तपस्या करने चले गए। गम को भुलाने के लिए मुस्कुराकर गम को रस में बदलने की कला सीख लो। सच कहो तो इस जगत में उसको जीना आ गया। जिसने इस दुख के समय हंसना सीख लिया उसको जीना आ गया है। सबसे बड़े एक इक्ष्वाकु, 2 तृक, 3 सयात, 4 सती, 5 तृक, यह सब एक एक कर करके इन्हीं मरुति के पुत्र 10 मनुपुत्र सयाति था। इसके घर में सुकन्या नाम का एक पुत्र हुआ। समय महाराज कन्या व सेना के साथ ऋषि के आश्रम में पधारे। ऋषि तपस्या में शरीर पर दीमक के वादी लग गई थी, आंखें मात्र दिख रही थी, चमक रही थी। सुकन्या ने प्रबलित उस बाण की चमकती हुई आंखों को कांटों से फोड़ दिया और रक्तसाप्त होने लगा। सयाति की सारी सेना का वहां से रुक गया। पल संत का अपराध किया। गुरु बृहस्पति के कहने पर महाराज बोले अवश्य ही ऋषि का अपराध हुआ है। सुकन्या से सारा वृत्तांत सुना दिया। महाराज ने सुकन्या सहित ऋषिवल की स्तुति की और चयन बोले यह सब कुछ प्रलभ बस में ही है, इसलिए चैवन ऋषि का यहाँ समझकर अपनी कन्या को उन्हीं की सेवा में छोड़ दिया है। सुकन्या सेवा करने लगी। एक बार अश्वनी कुमार आए। ऋषि ने कहा तुम मुझे युवराज अवस्था दो, मैं तुम्हें यज्ञों के सरोवर का पान करा दूंगी। अश्वनी कुमारों ने ऋषि को सिद्धित कुंडल में स्नान कराया। जब कुंड में स्नान करके निकले 3 सुंदर पुरुष निकले। सुकन्या ने कहा अपना परिचय। अश्वनी कुमारों ने विनती की। तब ये अलग अलग सुकन्या ऋषि के साथ आनंद से रहने लगी। एक दिन सयाति महाराज यज्ञ कराने के निमित्त के पास आश्रम में गए और वहां एक सूर्य नाम तेज वाले पुरुष को देखा तो महाराज ने सुकन्या का प्रणाम किया और उसी और देख करके 7 धोखा करके दूसरे पुरुष की सेवा करने लगी। बसो नरक में डल गई। सुकन्या कहने लगी उच्चावतता सामता वैष्णव मृगोनंदहा। हे पिताजी ये आपके दामान हैं। अश्वनी कुमारों ने इन पर मुझ पर कृपा की है। महाराज बड़े प्रसन्न हुए हैं। तंत्र श्रेयाति यह यज्ञ में अश्वनी कुमारों को ही यह सब इंद्रवज ध्वनि करके मार डाला। अहो राजन निरुत्ते काले ने देखता। हे कुंद्री महाराज तुम निज राज्यों का विचार करने आए थे, वे काल के ग्रास हो गए हैं। अब आप पुत्र सुख और गोत्र भी पृथ्वी पर नहीं रह गए। अब तुम रेवती का विवाह विष्णु अवतरत बलराम जी के साथ जाकर कर देना, जो पृथ्वी का भार उतारेंगे। और कुमति महाराज जब पृथ्वी पर आएंगे, इनके वंश जो का कहीं नामुक्त थी वही आगे चल करके आगे कथा आती है। नाभाग अमृषो महाभागा सप्तद्वैवती महं अम्यास्यजस्त्रिदं लज्ज्वा विमंचातुलाभो। हे सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, अमरीश जी महाराज 7 द्वीपों सहित पृथ्वी का अखंड शासन करते हुए अनंत ऐश्वर्य को प्राप्त करके सबको सत्य समझाते थे। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी से द्वादश प्रार्थना एकादशी अंत का व्रत वर्ष नियुक्त करने का नियम किया। व्रत की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन आदि से संतुष्ट करने पर भी एक दिन वह
दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित पधारे। महाराज अग्निपान आसन लेकर पूजा ही प्रदान करने जा रहे थे, तभी ऋषि का निमंत्रण स्वीकार नदी के स्नान करने चले गए, परंतु विलंब होने के कारण अमरीश जी ब्राह्मणों से बोले, ब्राह्मणों से पहले प्रसाद पाना और द्वादशी ही में पलायन करना दोनों ही दोष हैं, जिससे कोई दोष ना लगे ऐसा उपाय बतलाएं। अम्बसा केवले नाथे करिष्ये निवृत्त पारायणम। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि जल ले लेना भोजन भी है और नहीं भी है। अमरीश जी महाराज ने जल पलायन किया, तभी वहां दुर्वासा आ गए और सारा वृत्तांत जानकर के क्रोधित होकर के तुमने मेरा निमंत्रण ब्राह्मणों से पहले ही भोजन कर लिया है, अभी मैं तुम्हें इसका फल देता हूं। ऐसा कहकर के अपने सिर से एक जटा उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक दी, उससे भी दंडकारी आग के समान एक प्रलयकारी कृतक उत्पन्न हुआ। वह हाथ में तलवार लेकर के और अमरीश को मारने दौड़ती है, परंतु अमरीश जला भी विचकित नहीं हुए हैं। भगवान ने भक्त की रक्षा के हेतु सुदर्शन चक्र को दुर्वासा ऋषि के पीछे छोड़ दिया है और चक्र पीछे जा रहा है, पर दुर्वासा ऋषि भागे जा रहे हैं, पर इनकी कोई रक्षा नहीं कर रहा है। बोले मैं तो देवों की भक्तों के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीन हूं। बोले मैं भक्तों के अधीन हूं। अमरीश जी महाराज हाथ जोड़े खड़े हैं, ना कोई हर्ष ना कोई शोक है, अर्थात ये मनुष्य ऊपर उठो, आगे बढ़ो, उन्नति करो, नीचे मत गिरो, पतन की ओर मत जाओ, वीरता धीरता और गंभीरता के साथ अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ते रहिए। सत्पुरुषों तो कहते हैं देवं पुरुषाकारेण या समर्थ प्रभादितो ना देवेन वृत्तास्तं पुरुषो वसीदति। जो अपने पुरुषार्थ से दैत्य को भी मजबूत करने में सामर्थ्य है, वह देव पदार्थ में कभी खिन्न नहीं होता। इसी प्रकार महाराज अमरीश हाथ जोड़ करके शांत खड़े हुए हैं। दुर्वासा चक्र से भयभीत होकर के जलंत की तरह वहां देवों के स्तरों पर गए। काहू बैठन काने होई, राखी को सकई राम कर द्रोही। शंकर जी ने कहा हे दुर्वासा तुम बैठने वैकुंठ नाग के पास जाओ। जब ऋषि ने विष्णु भगवान के पास गए, पर वहां भी उनको कुछ नहीं कहा। तब आकर के अमरीश जी के पास आए, बोले प्रभु अब आप ही कुछ करिए। भगवान को प्रणाम कर कहा, अमरीश की शरण में आकर के उनको चरणों में गिर गए। दुर्वासा ऋषि को दीन भाव से प्रार्थना करके देख करके अमरीश जी महाराज सुदर्शन चक्र से विनती करते हैं, सुदर्शनम नमोस्तुभ्यं सहसा राच्युत प्रिया। हे सुदर्शन, हे सत्तारण, हे सत्य प्रिय शस्त्र शास्त्रों का पाले आपको नमस्कार है। पृथ्वी के ईश्वर इस ब्राह्मण का कल्याण करो। हे सुंदर नाभि वाले चक्र, धर्म की मर्यादा करने वाले अर्थात आचरण करने वाले, असुरों का पालन करने नाश करने वाले, अग्नि से पुरुष रूप नमस्कार में त्रिलोक की रक्षा करने वाले मैं इस ब्राह्मण की भी अब आप रक्षा करिए। अमरीश की इस प्रार्थना से सुनकर के सुदर्शन चक्र शांत हो गया। इसके बाद में मुनि दुर्वासा के चरणों को धोकर के चरणोदक लेकर के भोजन प्रसाद किया है। दुर्वासा मुनि राजा अमरीश की प्रार्थना करते हुए आगे चल करके ईश्वर से कहने लगे, हे वैसे ही रखना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, अमरीश जी महाराज के एक विरुद्ध दो केतुक तीन शंभु तीन पुत्र हुए। प्रसाद शरीरत हुआ। जब रतितर की कोई संतान नहीं हुई तो रतितर ने अंगिरा ऋषि से प्रार्थना की। तब रतिरथ की भार्या से अंगिरा
ऋषि ने बहुत से पुत्र पैदा किए। ये रतिरथ की भार्या से पैदा होने के कारण रतिरथ कहलाए। अंगिरा के पैदा होने के कारण अंगिरा गोत्र कहलाए। आगे एक बार सौरवी ऋषि स्नान आदि के पश्चात तपस्या कर रहे थे। तभी वहां एक जल से एक मत्स्य देवी को विहार करते देखा। उस विहार करने की चिंता लग गई। तब तो मैं तत्कालीन महाराज मानधाता के दरबार में एक पुत्री की याचना की और महाराज मानधाता ने सोचने लगे। तब ऋषि ने यदि पुत्री नहीं दी तो श्राप दे देंगे। महाराज ने आपको ये कन्या पसंद हो तो आप ले लीजिए। इस प्रकार से समझ गए और तपोबल से देवतुल्य रूप बना लिया। महल से गए पश्चात कन्याओं को भी सौवृत्त को अपना पति वरण कर लिया। इसी ने इस सब के लिए अलग अलग बनवाए गए और अलग अलग स्वरूप बना करके बहुत समय तक विषयों का भोग करके मनोरथ की पूर्ति हजारों वर्षों तक भी नहीं हो सकती। मनोरथ की पूर्ति होने पर भी न आशा जगती है। चार ठोर सब नरन के होई बैराग ज्वलंत, गर्व माही सबके निकट कथा सुनंत हरियंत। सोचने लगे मैंने अपनी सारी साधना और तपस्या को मत्स्य जोड़े को देख करके अब नष्ट कर ली है। इस संसार में मैं अब संसार में मन भी नहीं लगता। सन्यासी जीवों की क्या चलती है। काम क्रोध लोभ और मोह आदि के प्राण भी समय ईश्वर ही पर लीन होते हैं। मानधाता के पुत्र हुए पुरुकुत के साथ नागों ने अपनी बहन नर्मदा का विवाह कर दिया। नर्मदा अपने भाइयों की प्रेरणा से पुरुकृत को पालक को गई और वहां पर इनके नागों को सताने वाले गंधर्वों को मार दिया। क्योंकि साक्षात विष्णु के अवतार थे। इन्हों को नागों के वरदान दिया था कि जो आपके नाम का स्मरण करेगा उस पर प्राणी को नागों का श्राप भय नहीं होगा। आगे चलकर के राजा सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्र हुए हैं। इन्होंने यज्ञ किया। उस यज्ञ का घोड़ा छोड़ा। इंद्र ने घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम पर बांध दिया है। तब यह सब देख करके सागर सभी पुत्र गए। देखा कि हमारा घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में है। इन्हें भला बुरा कहने लगे और जब कपिल मुनि की समाधि खुली, नेत्र पड़े। नेत्र पड़ते ही सभी भस्म हो गए। तब आए यहाँ पर गंगा जी लाने के लिए सभी ने प्रयत्न किया, पर भागीरथ जी महाराज गंगा जी को पृथ्वी पर लाए हैं। यहाँ पितामह के बन जाने के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी लाने के लिए तपस्या की, परंतु मनोरथ पूर्ण होने से पहले ही देहवास हो गया। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप ने भी गंगा जी को लाने का प्रयत्न किया, परंतु पहले ही पूरा हो गया। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए, जिन्होंने भारी तपस्या की। उनके तप से गंगा मैया प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। दर्शयामास तम देवी प्रसन्ना वरदास्मनि। हे माता जी, आप हमारे पितरों का उद्धार करने के लिए पृथ्वी पर आ जाइए। गंगा जी कहती कोपी धारिता वेगम पन्यता में वही तले। गंगा जी बोले मेरे वेग को कौन धारण करेगा। मैं पाताल में चली जाऊंगी और दूसरे संसार के प्राणी मुझे स्नान करेंगे, अपने पापों को मुझसे
छोड़ेंगे, अतः मैं पृथ्वी पर नहीं आ सकती। हे माता, आप पुण्यात्मा साधु संत तुमसे स्नान करेंगे तो मनुष्य द्वारा छोड़े गए पाप सब नष्ट हो जाएंगे। भगीरथ ने शंकर जी को तपस्या से संतुष्ट करके गंगा जी को रोकने के लिए कहा। गंगा जी बड़े वेग से आई, शंकर जी ने उनको अपनी जटाओं में रोक लिया। एक जट को खोली, भगीरथ का रथ आगे आगे, पीछे गंगा जी चल रही हैं। आगे जंगू ऋषि ने आश्रम में यज्ञ की समाधि को जब बहाने लगी तब वे इनका पान कर गए। पीछे भगीरथ जी प्रार्थना कर पहुंचे, ये बार छोड़ दिया। जब इस गंगा जी का एक नाम बहुत जाम भी पड़ गया है, तब से भारत में बहुत भूभाग को पवित्र करती हुई कपिल आश्रम पर पितरों को उद्धार करती हुई आई है। बोलिए गंगा मैया की जय। भगीरथ का पुत्र सुत नाम बिंदु द्वीप आयुष्य हुआ। इसके अपने मित्र नल को दूत विद्या सिखाई थी तथा राजा नल से अधिक यह सब एक वशिष्ठ जी से तपोबल से मध्य यानी गौमंद्याता के गर्भ 7 वर्ष तक बाहर आ गया। तत्पश्चात मरने पर 12 यहाँ तथा एक बार सौदान शिकार खेलने के लिए गया और राक्षस को मार दिया। एक दिन दूसरे राक्षस ने रसोमया बनकर के वशिष्ठ जी को मांस खिला दिया। वशिष्ठ जी ने इसे साक्षात होने के कारण श्राप दे दिया। इससे भी श्राप देने के कारण जल दिया, परंतु पत्नी के कहने पर पैरों पर डाल दिया और अश्वत्थ का मूल हुआ। मूल को परशुराम के भय से इनकी पत्नियां भी वस्तुतः छिपा लिया था। रूप से होने के कारण मूल कहने पर इस मूल का दशपथ विश्वास के चक्रवर्ती खटवांग हुए हैं। खटवांग एक बार देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए गया, परस्त पर दिया। देवताओं के इनके वरदान मांगने को कहा, तब ये बोले मेरी अभी की आयु शेष है। देवता बोले 2.5 घड़ी शेष है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ज्ञान बढ़े तपसी संग की नहीं। मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चितली ने। अब यह वो सब त्याग करके आप प्रभु की भजन करें। तब ये खटवांग, हे राजन, खटवांग के दीर्घायु रघु अज और अज के महाराज दशरथ हुए हैं। हे राजन, एक बार सुखदेव जी महाराज बोले, हे राजन, महाराज दशरथ के 3 रानियां मुख्य थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा, परंतु संतानहीन होने के कारण दुखी रहते थे। पत्नी कार्यदासी, रतो ऐश्वर्य भोजन जननी, समाविक्षित स्त्रियां भी बहुत संप्रदा थी। एक बार भूपति मनोमा